दूसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा। यहां पर आसमान से समंदर तक ईरान पर हमले की तैयारी में अमेरिका और इजराइल। विजुअल्स के साथ आपको मैं सब्सटैंशिएट करूंगा। अमेरिका परेशान, होर्मुज़ स्ट्रेट में नहीं जाने दिया जाएगा, नहीं जाने का अलर्ट दे दिया गया है। ये देखिए, आइए जरा, ये है होर्मुज़ स्ट्रेट, वॉल दिखाइए हमारी, ये देखिए, ये है होर्मुज़ स्ट्रेट। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो रेड डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पिछले 15 साल से अमेरिका के बेसिस हैं। लेकिन ये जो ऑरेंज डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, रेड 15 साल से, ऑरेंज जो है यहां पर वो मिलिट्री प्रेजेंस देखी गई है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, ध्यान से देखिएगा। अगले 24 घंटे में मिडिल ईस्ट के भविष्य का फैसला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ईरान और अमेरिका की बैठक के तुरंत बाद नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात। ओमान पहुंचे ईरान के सुरक्षा परिषद के सचिव लारिजानी। अमेरिका में ट्रंप और पेंटागन के अधिकारियों से नेतन्याहू करेंगे मुलाकात। इजराइल ईरान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने के पक्ष में। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, यह आज की सबसे बड़ी खबर है। दो बड़ी मुलाकात, लेकिन उससे पहले कुछ भी हो सकता है। दो बड़ी मुलाकात, लेकिन उससे पहले कुछ भी हो सकता है। आइए जरा अब इसके की ग्राफिक्स पर आते हैं विजय, तेजी से। ये देखिए जरा, जो जानकारी हमारे पास है, 24 घंटे में मिडिल ईस्ट के भविष्य का फैसला। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या है। ओमान पहुंचे ईरान की सुरक्षा परिषद के सचिव लारिजानी। ओमान में अमेरिका से होने वाली परमाणु वार्ता पर बड़ी बैठक। अमेरिका में कुछ घंटे बाद ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होगी। पूरी दुनिया जानना चाहती है, ईरान और अमेरिका की बातचीत से पहले दोनों देशों ने अपनी फायर पावर से एक दूसरे को धमकाया है। फिर नेतन्याहू ट्रंप से ईरान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की मांग कर सकते हैं। और नेतन्याहू की बड़ी डिमांड, ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों के दायरे को कम करे। ईरान ने अमेरिका के सामने रखी शर्त, किसी भी हाल में मिसाइलों का दायरा कम नहीं करेंगे। एक और फ्लोर ब्रेकिंग सीधे आई है, बड़ी खबर। बातचीत से पहले अमेरिका की ईरान को चेतावनी, ब्रेक करिए। अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो होगा हमला, बड़ी खबर। अमेरिका ने ईरान के सामने रखी 4 शर्तें। परमाणु मुद्दे से अलग 4 शर्तों पर अड़ा अमेरिका। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, IRGC अधिकारी गजनफरी का बड़ा दावा, यह देखिए जरा। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेक करिए जरा। देखिए, कैंप 4 पर आइएगा विजय। आपने एक खबर अभी देखी, अगली बड़ी खबर मेरे यहां पर बगल में देखिएगा। ईरान पर हमले से पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सीक्रेट मीटिंग, ब्रेक करिए जरा। पश्चिमी सहारा में अमेरिका ने की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में मोरक्को, अल्जीरिया और पोलिसारियो फ्रंट शामिल। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, मिडिल ईस्ट के देशों को साथ लाने की अमेरिका की कोशिश, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। आइए जरा विजय के फ्लोर पर आइए, ये देखिए जरा, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अल्जीरिया मोरक्को शांति समझौता, ये देखिए बड़ी खबर। ईरान से जंग की संभावना के बीच पश्चिम सहारा में शांति को लेकर यूएस की मीटिंग चल रही है। मोरक्को और पोलिसारियो के बीच विवाद सुलझाने के लिए बैठक है। बैठक में मोरक्को, अल्जीरिया और पोलिसारियो फ्रंट शामिल रहे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर भी जाएंगे जरा। एक बड़ी खबर, हमले के विकल्प पर बात करने के लिए अमेरिका पहुंचे नेतन्याहू, ब्रेक करिए। वॉशिंगटन में कुछ ही घंटों में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात। बातचीत फेल होने की स्थिति पर चर्चा की संभावना। अमेरिका ईरान मीटिंग पर होगा फोकस। वार्ता फेल होने पर ईरान में ऑपरेशन पर लग सकती है मोहर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई इस वक्त की बड़ी खबर। मेरे साथ इस वक्त, क्योंकि बैठक की बात है, डिप्लोमेसी की बात है, अशोक सर के पास मैं पहले चलूंगा। यहां पर अशोक सर, आज थोड़े से क्विक सवाल और क्विक जवाब सर, और बहुत सारे सवाल हैं सर। ये बैठकों के कोई मायने हैं कि नहीं है? मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अपेरेंटली इजराइल चाहता है ईरान अपनी मिसाइलों का दायरा कम करे। ईरान कहता है कि वही हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। अमेरिका की कुछ अलग डिमांड्स हैं। क्या आपको लगता है कुछ होगा? जी देखिए, इजराइल ये चाहता है जो अमेरिका के ऊपर दबाव बनाया जाए, और दबाव बनाया जाए जिससे कि वो ईरान के ऊपर उनको प्रेशराइज करें, जो अपनी मिसाइल के ऊपर वो जो रेंज है उसको कम किया जाए। क्योंकि इजराइल को बहुत ये खतरा है जो हमारे ऊपर ईरान की जो मिसाइलें हैं वो दागी जाएंगी। देखिए, ये राष्ट्रपति ट्रंप का आपको याद होगा, जब पहली टर्म में आए थे, जब उन्होंने JCPOA को रद्द किया था, तब भी उनका कहना था
जो मिसाइल के ऊपर कंट्रोल बहुत जरूरी है ईरान के लिए। केवल न्यूक्लियर जो उनकी एनरिचमेंट है उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मेरे विचार से बोथ ऑफ देम आर ऑन द सेम पेज, बट मिस्टर नेतन्याहू वांट्स, जो भाई राष्ट्रपति ट्रंप कहीं इधर उधर करके कुछ उनकी जो डिमांड है, सबसे गहरी डिमांड उनकी यही है, मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर से कम की जाए, जिससे कि इनके ऊपर वो उनका वार नहीं हो पाए। आप जो बता रहे हैं सर, मेरे पास अब इजराइल के फियर को लेकर मैं कुछ बता रहा हूं। सीधे आइए ब्रेक करिए। इजराइल को साइडलाइन किए जाने का डर है, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए। इसीलिए नेतन्याहू तुरंत पहुंचे अमेरिका। अमेरिका ईरान से डील, अमेरिका ईरान डील से बाहर होने का खौफ है, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग, ये देखिए इजरायली मीडिया वायनेट न्यूज की रिपोर्ट आ रही है। ये बड़ी खबर, इजराइल के रणनीतिक हितों को नुकसान पहुंचने का खतरा है, ये बड़ी खबर आ रही है। लेकिन अब कैंप 4 पर आइए। आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। ईरान चुपचाप अपने मिसाइल लॉन्चर कर रहा है शिफ्ट। ब्रेक करिए जरा। मिसाइल लॉन्चर्स को ईस्ट ईरान में तैनात करने का दावा किया जा रहा है। हमले की स्थिति में लॉन्चर्स को नष्ट करना होगा मुश्किल। सुरक्षा सूत्रों के हवाले से इजरायली चैनल 14 का दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट विजय। अमेरिका इजरायल की पहुंच से दूर कर रहा है लॉन्चर। ये बहुत बड़ी खबर है और बड़े अच्छा शॉट सिलेक्शन किया हमारी टीम ने। वो जितना ईस्टर्न साइड में जाएगा उतना अमेरिका की पहुंच से दूर हो जाएगा। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर विजय, बड़ी खबर, ईरान की घेराबंदी कर रहा है अमेरिका। ब्रेक करिए। तुर्कमेनिस्तान में अमेरिका की सैन्य डिप्लॉयमेंट। ब्रेकिंग और शॉट। तुर्कमेनिस्तान पहुंचे अमेरिका के C-17 ए ग्लोब मास्टर MC-130 सुपर हरक्यूलिस पहुंचे वहां पर। यह बड़ी खबर है। इजरायली सूत्रों से मोसाद कमेंट्री की रिपोर्ट आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। आइए जरा फ्लोर पर, ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ये देखिए बड़ी खबर क्या है इसमें। तुर्कमेनिस्तान से हमला करेगा अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर जो डिटेलिंग हमारे पास है। तेहरान से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर अमेरिका की बड़ी तैनाती। C-17 एक ग्लोब मास्टर से तुर्कमेनिस्तान पहुंचे अमेरिकी सैनिक। MC-130 सुपर हरक्यूलिस हथियार तुर्कमेनिस्तान डिप्लॉय कर दिए गए हैं। अमेरिका ने जंग से पहले मिडिल ईस्ट में की भारी तैनाती। ब्रेक करिए। अमेरिकी सेना के पूर्व अधिकारी जैक वॉल्टर का बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट विजय। आइए जरा। मिडिल ईस्ट में इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती कर दी गई है। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए USS अब्राहम लिंकन समेत 10 से ज्यादा वॉरशिप तैनात कर दिए गए। विजय, ये एक और बड़ी खबर ऑन माय लेफ्ट साइड। इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की तैयारी में अमेरिका। ये देखिए जरा, बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मिडिल ईस्ट में 112, मतलब उसकी हाफ ऑफ द फ्लीट, 112 C-17 ग्लोब मास्टर डिप्लॉय। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका के आधे से ज्यादा C-17 फ्लीट मिडिल ईस्ट में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर, 75% C-17 फ्लीट 2 हफ्ते से सक्रिय है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए विजय। बड़ी खबर, अजरबैजान पहुंचे अमेरिका के C-17 ग्लोब मास्टर विमान। कितने ग्लोब मास्टर्स आ रहे हैं? 4 C-17 ग्लोब मास्टर ने अचानक बंद किया ट्रांसपॉन्डर। ये देखिए ब्रेकिंग और स्टिल है। एकाएक आपको दिखाई देगा एक इमेज में कि एकाएक ट्रांसपॉन्डर्स गायब हो रहे हैं। ये देखिए जरा, नहीं इसके ग्राफिक्स शॉट्स हैं हमारे पास। ये है विजय। आप इसको दिखाएंगे जरा बिग वॉल पर प्लीज। आइए जरा बिग वॉल पर इसको दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बहुत बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट में 20 सैन्य बेस पे मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात। ब्रेकिंग और शॉट। थर्ड और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की बड़ी तैनाती। मिसाइलों को मार गिराने की तैयारी चल रही है। आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए फुल एंड फाइनल जंग की तैयारी। मिडिल ईस्ट में सैन्य बेस में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। ये देखिए जो हमारे पास जानकारी आ रही है। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल, UAE, सऊदी अरब, बहरीन और जॉर्डन में तैनात हैं। विजय, इस खबर के साथ जो ग्राफिक्स अभी तक हमने जितनी भी ब्रेकिंग चलाई है, बगल में चलाते रहिएगा। सारी ब्रेकिंग्स ऑन करिए बगल में, वन आफ्टर दी अनदर। और मैं ये बिल्डअप दे रहा था शंकर प्रसाद सर, मैं आपको पहले इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था। शंकर प्रसाद सर को नीचे दिखाइए। सर, अब वॉर गेम्स आपने डिजाइन किए हैं, आपको समझ में आते हैं। सर, इस प्रकार का बिल्डअप खाली आर्म ट्विस्टिंग के लिए है? 5-6 करोड़ रुपए दिन का एक स्ट्राइक कोर ग्रुप पे जा रहा है, 12 करोड़ के आसपास। आई डोंट थिंक कि वो बगैर पर्पस के वहां पर रहेंगे। कुछ ना कुछ तो होगा सर। निशान, इसमें मैं जरा हिस्टोरिकली आपको बताना चाहता हूं कि आज से कुछ 8-10 साल पहले जब वॉरफेयर की तैयारी होती थी
तो जो एनिमी कंट्रीज तैयारी करती थी उनको इतनी दुश्मन की तरफ की जानकारी नहीं होती थी जिस तरह से जानकारी आज मिल रही है। आज आपको एक एक हवाई जहाज़ C-117 ग्लोब मास्टर कहाँ जा रहा है, वो क्या कर सकता है, वो खबर आपको टाइमली मिल रही है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल राउंड द ग्लोब बिकॉज ऑफ सैटेलाइट एंड अदर कम्युनिकेशन मीन्स। सो आज की तारीख में जितनी लड़ाई की तैयारी हो रही है वो आपको एक एक जहाज़ नज़र आ रहा है, एक एक शिप नज़र आ रहा है, आपको मिनटों में पता लगता है कि अब्राहम लिंकन कहाँ पर है। तो जिस प्रकार से आपने पिछले कई दिनों में 2-3 हफ्तों से लगातार बिल्डअप दिखाया है, दिस इज समथिंग यूनिक फॉर मॉडर्न टाइम्स, वॉज नॉट अवेलेबल व्हेन परहैप्स वी वर इन सर्विस। हम आज से 20-25 साल जब सर्विस में थे तब इतनी इन्फॉर्मेशन कभी नहीं आती थी। इतनी इन्फॉर्मेशन से ये साफ जाहिर हो रहा है, जो आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब है, कि दिस इज सर्टनली अ प्रिपरेशन फॉर एक्चुअल मिलिट्री ऑपरेशन, जिसमें सब डायरेक्शन से तैयारी की गई है। आपने नेवी की तरफ से देखा कि पूरा बैटल ग्रुप वहाँ तैयार है। आपने एयरक्राफ्ट जो बताया ग्लोब मास्टर, उससे ये जाहिर हो रहा है कि शायद एयरबॉर्न ऑपरेशंस की भी तैयारी हो गई है, पैराशूट के ज़रिए भी कुछ हरकत हो सकती है। आपने जिस प्रकार से मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट दिखाई है उससे क्लियर साबित हो रहा है कि जस्ट देयर वन ट्रिगर अवे। सो ऑब्वियसली इतनी प्रिपरेशन अगर हो रही है तो इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि वॉर इज़ इमिनेंट। लेकिन वॉर तब तक इमिनेंट नहीं होती है जब तक हर एक व्यक्ति ये उम्मीद रखता है कि शायद बातचीत से, शायद प्रेशर से मसला हल हो जाए। लेकिन अब एवरी डे, हर एक दिन आप रिपोर्ट करते हैं कि जी मीटिंग हुई थी, ईरान मानने को तैयार नहीं है, अमेरिका अपनी जगह पे अड़ा हुआ है, वो कहता है जी न्यूक्लियर प्रोग्राम यूरेनियम को बंद कीजिए। सो दीज आर टू आर्गूमेंट दैट आर गोइंग ऑन एवरी डे। ये वार्तालाप लगातार चल रही, मेरे ख्याल से कहीं आज भी किसी प्रकार से हो रही होगी। तो एवरी वन एफर्ट, ईरान का भी एफर्ट यही है और अमेरिका के भी एफर्ट यही है कि लड़ाई ना हो। लेकिन लड़ाई करने की तैयारी 100% हो चुकी है, ये किसी समय भी हो सकती है। अब इसमें सबसे बड़ा जो परेशान होने वाली चीज़ वो है इज़राइल। इज़राइल इज़ अ वेरी पावरफुल कंट्री, मिलिटरीली वेरी एडवांस्ड, ही हैज़ अ फैंटास्टिक शील्ड ऑफ एयर डिफेंस। लेकिन वो क्या इसमें हरकत करेगा, वो बड़ी स्पेशल हरकत करेगा, वेरी प्रोमिनेंट हरकत कर सकता है, वेरी डिसाइसिव हरकत कर सकता है। Understood. सो दीज आर द 3 प्लेयर्स बट द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग। Understood. सारा दुनिया इसको ध्यान से दे, और कोई नहीं चाहता कि इस लड़ाई को हो, ना अमेरिका चाहता है, ना ईरान चाहता है, ना इजराइल तो फिर भी चाहता है कि कुछ ना कुछ। सर, मैं आपको इसका एक और बिल्डअप का एलिमेंट दिखा रहा हूं, प्लीज बी विद मी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कैम 1 पर आई है विजय जरा। इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये देखिए, अमेरिका से जंग के हालात के बीच ईरान अलर्ट है, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान का एक बोइंग 747 कार्गो विमान 747 कार्गो विमान मॉस्को के लिए रवाना। दूसरा ईरानी कार्गो विमान चीन की सीक्रेट लोकेशन पर। पिछले कुछ दिनों से रूस और चीन से ईरान पहुंच रहे हैं हथियार। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। अमेरिकी हमले को लेकर ईरान की स्ट्रेटेजिक तैयारी ब्रेक करिए। साउथ ईरान में माल्टा 3 लॉन्ग रेंज रेडार में तैनात कर दिया गया है। हमलों की पहले से जानकारी के लिए रेडार की तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, ईरान ने अर्ली वार्निंग और निगरानी क्षमता को मजबूत कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के हवाई हमलों को नाकाम करने की रणनीति है। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये ईरान की प्रिपरेशंस हैं। ईरान में किसी भी वक्त हो सकता है अमेरिकी हमला, ब्रेक करिए। ईरान के करीब अमेरिका ने की B-52 बॉम्बर की तैनाती। बड़ी खबर, न्यूक्लियर क्षमता वाले B-52 बॉम्बर्स तैनात किए गए। ईरान के पास फाइटर जेट की तैनाती की गई। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, सीधा ये विजय इसके वीडियो की पर, ये देखिए, ईरान पर फाइनल जंग की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर, अब जो विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं, हैरान करने वाले विजुअल्स हैं। ब्रेकिंग और शॉट के साथ आएंगे 40-60 में। अमेरिका के जॉर्जिया में बड़ा विमान हादसा दिखाइए जरा। जॉर्जिया में चलती सड़क पर प्लेन की क्रैश लैंडिंग देखिए जरा। ओह, अनबिलीवेबल, फर्स्ट ऑन TV9। एयरपोर्ट तक पहुंचने में सक्षम नहीं था विमान। ये देखिए जरा, ये देखिए, ही ट्राइड हिज बेस्ट कि गाड़ियों को चोट ना पहुंचे। एटलांटा से करीब 50 मील दूर हुआ हादसा। विजय, पहले वाला शॉट फिर से प्ले करिए। हॉकर बीच क्राफ्ट, पहले वाला शॉट, पहले वाला शॉट, दैट्स इट, स्टिक टू इट। हॉकर बीच क्राफ्ट B-36 मॉडल का था विमान। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। ये हैरान करने वाला वीडियो आया, इसीलिए हमने अपने शो को बीच में रोक के आपको ये वीडियो दिखाया। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर सीधे आई है कैम 4 पर। गेसविल में व्यस्त रोड पर कई गाड़ियों से टकराया विमान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, विमान के गेम्सविले में। ये देखिए, ओ, कैंटन जाते वक्त यह हादसा हुआ है। दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए जरा।
अमेरिका के राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड का दावा, यह देखिए जरा, फ्लोर ब्रेकिंग, सऊदी अरब के पास है विनाशक परमाणु बम, ब्रेक करिए। पूर्व IRGC कमांडर हुसैन कनानी का सनसनीखेज दावा, अमेरिका इजराइल को सऊदी के न्यूक्लियर वेपन की जानकारी, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। हुसैन कनानी ने अरब देशों से पुख्ता इनपुट का किया दावा, यमनियों से सऊदी न्यूक्लियर साइट की जानकारी मिलने का किया दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट कि सऊदी के पास न्यूक्लियर बम है, सऊदी अरब के पास परमाणु बम। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच पूर्व IRGC कमांडर हुसैन कनानी का यह दावा है। बड़ी खबर, सऊदी अरब के पास मौजूद है महाविनाशक न्यूक्लियर बम। अमेरिका इजराइल को न्यूक्लियर वेपन की होने की जानकारी है। अरब देशों में सऊदी साइट्स पर काम करने वालों से मिली जानकारी। यही खबर की ब्रेकिंग रखिए बगल में और सीधे चलिए मेरे साथ मेरे खास मेहमान अशोक सर मौजूद है। अशोक सर, यह तो एकदम उल्टी कहानी है। खबर तो यह थी कि सऊदी ने वार्निंग दी है कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होगा उसके कुछ महीने या हफ्ते के अंदर हमारे पास भी होगा, लेकिन यहां पर तो कुछ और ही, यहां पर टैंजेंट चल रहा है एकदम। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशांत, क्योंकि देखिए ये भी कहा गया था जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में ये वाला जो पैक्ट हुआ था, डिफेंस पैक्ट हुआ था, ये इसलिए था जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उसके पास जो न्यूक्लियर अपना प्रोविजन है, उसका इस्तेमाल सऊदी अरेबिया कर सकता है। हमने देखा था कैसे इजराइल ने कतार के ऊपर हमला किया था और उसके तुरंत बाद ये वाला हुआ था। तो ये वाली तो बहुत ही अचंभित करने वाली बात है, और अगर ऐसा कुछ होता, जरूर मेरे विचार से अमेरिका इसको इतना दबा नहीं रहने देता, इस बात को जरूर कुछ ना कुछ प्रेशर उसके ऊपर, सऊदी अरेबिया के ऊपर डालता, और वो कहता कन्वेंशनल वेपन्स आप हमारे से खरीदिए, परंतु आप न्यूक्लियर वेपन्स को तो आप बिल्कुल भी आप नहीं ले सकते हैं। क्योंकि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के लिए तो हम देखते हैं अमेरिका कितना ज्यादा उसके ऊपर जोर लगा रहा है, और अभी वो ये भी प्रयास कर रहा है जो चीन को भी स्टार्ट टॉक्स जो अपने शुरू करना चाहता है रूस और अमेरिका के साथ, उसमें चीन भी शामिल हो, क्योंकि चीन का भी जो आर्सेनल है वो बढ़ता, जखीरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। Understood. तो ये इसको मेरे ख्याल से थोड़ा और अंदर गहराई में इसको जाना होगा। केवल खाली ईरान के एक जो पूर्व IRGC कमांडर हैं, उनके कहने पर मैं इतनी पूरी तरीके से विश्वास करने में मुझे दिक्कत हो रही है। Be with me, sir. Be with me. कैंप 4 पर आइए विजय। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, ईरान से नॉन स्टॉप धमकियां आनी शुरू हो चुकी हैं। पहली बड़ी खबर देखें यहां पर, किसी भी हालात के लिए तैयार ईरान। ईरान के आर्मड फोर्स चीफ का बड़ा दावा, मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत से ईरान का इनकार, इजराइल की मांगों को सिरे से खारिज किया। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, मुसावी ने कहा ज्यादा बोलते हैं नेतन्याहू। ये देखिए जरा बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, आइए जरा मेरे बगल में ब्रेक करिए। ट्रंप शुरू कर सकते हैं तीसरा विश्व युद्ध। बड़ी खबर ये देखिए, ट्रंप को नहीं रोका तो होगा वर्ल्ड वॉर 3। पूर्व IRGC चीफ मोहसिन रिजाई की चेतावनी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, यहां पर अभी टेंशन नहीं रुकी, टेंशन नहीं रुकी तो होगा महायुद्ध। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये धमकियों की किस्त चल रही है ईरान की तरफ से। एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए। सैनिकों के ताबूत के लिए तैयार रहे अमेरिका। देखिए बातचीत से पहले क्या ये टोन होती है। ईरान पर हमला हुआ तो बिछेंगे अमेरिकी सैनिकों की लाशें, खमने के पूर्व सलाहकार लारी जाने की चेतावनी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये देखिए जरा, अमेरिका की जड़ों पर हमला करेगा ईरान। ब्रेकिंग, तीनों ब्रेकिंग विजय, तीनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, ये आज की सबसे हैरान करने वाली खबर है विजय। अगली दोनों ब्रेकिंग बगल में दिखाएंगे इसमें आपके। आइए जरा देखिए, अब सबसे चिंताजनक खबर जो मैंने आपसे बोला था, थोड़ा सा और जूम इन हो सकता है गुलशन भाई। ये देखिए जरा, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कहा जा रहा है कि इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में माइंस बिछी हुई हैं, और अब ईरान और अमेरिका दोनों तरफ से वार्निंग शुरू हो गई। ब्रेकिंग और शॉट देखिए जरा, हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की एंट्री पर बैन। ब्रेक करिए जरा, अमेरिकी जहाजों को ईरानी जल क्षेत्र से दूर रहने को कहा गया। वो देखिए जरा, आपको जो मैं दिखा रहा हूं, आई वॉक डाउन, चेंज मत करेगा फ्रेम, ऐसे ही रखेगा। ये देखिए, ये है हॉर्मुज स्ट्रेट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हैं आप। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट, दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री चेक पॉइंट पर ईरान की वार्निंग। ये देखिए, तेहरान ने संभावित उकसावे वाली कार्रवाई का दिया हवाला। वैश्विक ऊर्जा और शिपिंग पर भीषण आसार। विजय इसके वॉल पर हम बाद में आएंगे। इस सब के बीच में विजय इसके वॉल और फ्लोर पर हम बाद में आएंगे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। ये देखिए जरा,
मैं चाहूंगा उसको स्किप करके नीचे ले आइए वॉल ऑफ फ्लोर को। ये देखिए एक और बड़ी खबर यहां पर दिखाई है, ईरान की नेवी ने अमेरिकी फ्लैग लगे जहाजों को दी वार्निंग। कमर्शियल और मिलिट्री दोनों वेसल्स पर चेतावनी लागू है। पहले से चेतावनी देता आत्मरक्षा का हिस्सा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट, और दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाई है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये देखिए जरा, यानी ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव की खबरें हैं और उसके बीच में स्टेट ऑफ होर्मुज सेंटर पॉइंट है, और वो भी वॉरशिप्स को। और मैं शंकर प्रसाद सर से इसको लेकर एक डायरेक्ट सवाल पूछने वाला हूं। ये देखिए, आइए जरा अब बिग वॉल पर दिखाते हैं। विजय बगल में बिग वॉल के ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। अमेरिका के लिए होर्मुज बंद हो चुका है। 20% ऑयल यहां से जाता है, 20% वो बंद हो चुका है। होर्मुज स्ट्रेट से अमेरिका की शिपिंग पर ईरान की वार्निंग। बड़ी खबर ये देखिए जरा, आगे दिखाइए बगल में ब्रेकिंग और शॉट। वेल डन। अमेरिकी झंडे वाले जहाजों को ईरानी जल क्षेत्र से दूर रहने की सलाह। डेक्स दिखाइए जरा। होर्मुज रूट से अमेरिका का हर दिन करीब 5 लाख बैरल ऑयल आयात होता है। ये देखिए जरा, फिर दिखाइए आगे की कहानी। होर्मुज रूट से दुनिया का लगभग 20 से 30% तेल आयात होता है। ये देखिए आईएस के फ्लोर पर जो हमारे पास जानकारी आ रही है। होर्मुज बंद, अमेरिका ईरान युद्ध शुरू। यह चिंताजनक खबर आपको जो मैं दिखा रहा हूं। यह देखिए, अब देखिए, ईरान अमेरिका के बीच सीधे टकराव की आशंका है। तेल गैस की वैश्विक सप्लाई पर तुरंत बढ़ेगा दबाव। फिर एशिया यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी पर सीधा असर। मिडल ईस्ट से होने वाले तेल निर्यात बाधित होगा। बड़ी खबर, अमेरिका और सहयोगी नेवी की सैन्य ताकत बढ़ सकती है। वैकल्पिक समुद्री और पाइपलाइन रूट्स पर दबाव बढ़ेगा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा जरा ये वाली वॉल लीजिए और ये ब्रेकिंग और शॉट के साथ, ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे चलिए। मेरे साथ शंकर प्रसाद सर मौजूद हैं। सर, क्या यह पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को यह बंद कर दें? देखिए, जिस तरह से खबरें आ रही है, कोशिश तो यही लगती है। इसकी मूल बात तो यह है, सारा जो किस्सा है वो तो ऑयल ट्रेड का एक किस्सा है। सारा किस्सा तो ऑयल का ही है। ऑफ कोर्स उसके साथ साथ ये भी है कि किसी प्रकार से ईरान न्यूक्लियर स्टेट न बन जाए, जो कि इजराइल के लिए एक बड़ा ख़तरा हो जाएगा। सो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि ये जो इस तरह की बातें निकल रही हैं कहाँ तक सच है और कहाँ तक सच नहीं है। लेकिन ये ज़रूर मानना पड़ेगा कि अगर इस तरीके की हरकत हो गई तो द एंटायर ग्लोब इज गोइंग टू सफ़र ऑफ द ऑयल शॉर्टेज। और ऑयल शॉर्टेज हो गई, जो एनर्जी शॉर्टेज हो गई, तो आप सोच लीजिए कि दुनिया का क्या हाल होगा। इसमें भारत का भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो एक बात आपने बीच में और कही थी कि सऊदी अरेबिया नाउ क्लेम्स टू बी ए न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री। आपने बिल्कुल सही कहा एम्बेसडर साहब ने कि दे आर परहैप्स बैंकिंग ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बीइंग गिवन टू देम। बट निशांत, एट द एंड ऑफ द होल डिबेट आई विल से थिंग्स आर वेरी कंफ्यूजिंग टुडे। कोई ये नहीं कह सकता कि ये लड़ाई कल कहाँ जाएगी। उसी प्रकार से आप यूक्रेन का भी देख रहे कहाँ जाएगी। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह कि सारा वर्ल्ड ये जानता है कि अगर ये युद्ध छिड़ गया तो कितनी बर्बादी होगी। आप बर्बादी के नमूने देख रहे हैं इजराइल और गाजा के बीच में और यूक्रेन के बीच में। व्हाई कांट वर्ल्ड अंडरस्टैंड टू प्रिवेंट दीज वॉर्स? सब तैयारी। पहली बड़ी खबर बलूचिस्तान की जो इस वक्त आपके सामने आ रही है, यह देखिए जरा, प्ले करिए विजय। पाकिस्तान में रावलपिंडी से पेशावर तक धमाके से हड़कंप। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, जो जानकारी हमारे पास आ रही है। यह देखिए, बलूचिस्तान में उतरे पाकिस्तानी टैंक, विद्रोह को चलने की साजिश। बीएलए का पाकिस्तानी फौज पर बड़ा हमला, टीडीपी भी हमले को तैयार। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, पाकिस्तान के रावलपिंडी में धमाके। बड़ी खबर, इंडस्ट्रियल एरिया में धमाके के बाद फैली आग। केमिकल फैक्ट्री में आग से बड़ा इलाका तबाह। पाकिस्तानी आर्मी से जुड़ी फैसिलिटी में आग से हड़कंप। ब्रेकिंग और शॉट। 50-50, 80 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर सीधे आइए, पाकिस्तान के पेशावर में धमाका। ब्रेकिंग, हैदराबाद इलाके में आईडी ब्लास्ट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, पुलिस स्टेशन पर आईडी से धमाका। यह देखिए जरा, 2 संदिग्धों की तलाश जारी। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, बलूचिस्तान की सड़कों पर उतरे टैंक। ये देखिए जरा, बगल में विजुअल देखिए जरा, रिहायशी इलाकों में पाकिस्तानी सेना ने उतारे घातक टैंक। नुश्की में आम लोगों के घरों को किया गया तबाह। ब्रेकिंग और शॉट, बलूचिस्तान में विरोध को टैंक से कुचलने की साजिश। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तानी सैनिकों की क्रूरता में 26 लोगों की मौत। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है, बलूचिस्तान में बीएलए का नॉन स्टॉप अटैक। ब्रेकिंग और शॉट, मुस्तंग में पुलिस स्टेशन पर बीएलए का हमला। ब्रेकिंग और शॉट, फर्स्ट ऑन टीवी 9, चौकी छोड़ भागे पाकिस्तानी पुलिसकर्मी। ये देखिए जरा,
बीएलए ने हथियार और वाहन किए जब्त। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेके, ये देखिए जरा। नुश्की में पुलिस के वाहन पर बीएलए का कब्जा, ये देखिए। बीएलए ने भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा। विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइए जरा। पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान में टैंक्स उतारे, इस वक्त की बड़ी खबर। रिहायशी इलाके में पाकिस्तानी टैंक्स ने घरों को रौंदा, ये देखिए जरा। नुश्की में पाकिस्तानी फौज पर बीएलए का बड़ा हमला। नुश्की के पुलिस स्टेशन पर बीएलए ने कब्जे का दावा किया है। बलूचिस्तान के 55 इलाकों में बीएलए ने कब्जे का दावा किया है। बलूचिस्तान में अब तक 350 से ज्यादा फौजियों की मौत है। विजय, ये 3 ब्रेकिंग 3 शॉट निकाल के रखिएगा, इसी पर चैट होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर सीधे आई है। पाकिस्तानी फौज पर बड़े हमले की तैयारी में टीटीपी, देखिए जरा। पाकिस्तानी बॉर्डर की ओर टीटीपी का बड़ा मूवमेंट। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। आधुनिक हथियारों के साथ देखिए सैकड़ों टीटीपी लड़ाके, ये देखिए जरा। विजय, वो तीनों ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। सर, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा। क्या बलोचिस्तान पाकिस्तान से पूरी तरह कटने वाला है? क्योंकि ऐसा लग रहा है वो लोग अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ लगातार इनको दिखा रहे हैं और ये परेशान है। निशांत, डोमेस्टिक वायलेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए अगर आपको टैंक का इस्तेमाल करना पड़े, इसका मतलब हालात ख़राब हो चुके हैं। आपको डोमेस्टिक वायलेंस कहेंगे इसको। अपने आप को पाकिस्तान मानता है कि बलूचिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जब उस वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, रावलपिंडी में आग लग रही है, पूरे रास्ते भर आग लग रही है, टीटीपी वहाँ पर आ रहा है, तो अगर आप टैंक उतारते हैं तो नेक्स्ट देखेंगे वहाँ पे अटैक हेलीकॉप्टर्स भी शायद जाएं, शायद आप देखेंगे एयरफोर्स का इस्तेमाल हो। इट इज़ अपेयरिंग टू बी ए फुल स्केल वॉर। पूरी जंग की तैयारी लग रही है। हो सकता है बलूचिस्तान के लिबरेशन के दिन पास आते चले जा रहे हैं। बीएलए टीटीपी मिलके, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी को पछाड़ दे। टैंकों को बर्बाद करना कवर्ड एरिया में इतना मुश्किल नहीं होता। अगर बलूचिस्तान ने एक आध टैंक उड़ा दिया, राइट, 1:9 का रेशो चाहिए होता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सिविलियन एरिया में ईरान ने इस्फहान न्यूक्लियर साइट की सुरक्षा मजबूत की। ब्रेक करिए जरा। न्यूक्लियर साइट, सैटेलाइट तस्वीरों से मिट्टी से बंद दिखाई गई सभी टनल की एंट्री। ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए जरा। हवाई हमले या स्पेशल फोर्स रेड की आशंका की वजह से तैयारी, ये देखिए जरा। अंडरग्राउंड यूरेनियम और उपकरणों की सुरक्षा बढ़ा रहा है ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल तनाव के बीच ईरान की गतिविधियों पर नजर। आइए जरा बिग वॉल पर आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान ने न्यूक्लियर साइट्स को जो है वो किस तरीके से, ये देखिए जरा। अब जूम इन करना पड़ेगा, ये देखिए। न्यूक्लियर साइट्स को उन्होंने ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। आइए जरा बिग वॉल पर। ईरान ने इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की टनल एंट्री बंद कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर नेक्स्ट दिखाइए जरा। सभी विजय, जो स्टेट ऑफ होर्मुज की पहली खबर है उसको बगल में दिखाते रहिएगा, ब्रेकिंग और शॉट को। ये देखिए, एक तरफ स्टेट ऑफ होर्मुज, दूसरी तरफ ये सभी अंडरग्राउंड सुरंगों को मिट्टी डालकर पूरी तरह बंद किया। सैटेलाइट तस्वीरों में देखिए इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा की तैयारी, ये देखिए जरा। आगे अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका के बीच ईरान की तैयारी चल रही है, ये बड़ी खबर। बगल में देखते रहिए किस तरीके से यहां पर हालात है। एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान के बुशर न्यूक्लियर प्लांट के आसपास एक्टिविटी। ब्रेक करिए। एक रूसी विमान बुशर हवाई अड्डे पर उतरा, यह देखिए जरा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। फ्लाइट रेडार की वेबसाइट पर दिखा रूसी विमान। ब्रेकिंग और स्टिल, यह देखिए जरा। रूसी विमान ने मॉस्को से बुशर की उड़ान भरी। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, यह देखिए जरा। ईरान को रूस की परमाणु मदद, इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी विमान DXT 9686 बुशर हवाई अड्डे पर उतरा है। मैं यहां पर अशोक सर को थैंक यू कहना चाहूंगा। अशोक सर, थैंक यू वेरी मच। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। 10 फरवरी को शाम 5 बजे मॉस्को से उड़ान भरी। 5 घंटे बाद रात 9:55 पर बुशर में उतरा है। रूसी विमान की रेगुलर पैसेंजर फ्लाइट नहीं थी। फारस की खाड़ी पर बसे बुशर में ईरान का परमाणु प्लांट, ये देखिए जरा। यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए रूस से मदद मिलने का शक है, ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ईरान ने दिखाई अपने बंकर बस्टर बम की ताकत। ब्रेकिंग और शॉट, मेड इन ईरान बंकर बस्टर का वीडियो जारी कर अमेरिका को वार्निंग, ये देखिए जरा। अमेरिकी बंकर बस्टर बमों से ईरान ने हासिल की तकनीक, उनके बंकर बस्टर, और नीचे से देखिएगा आग निकलेगी। ये ऊपर जाता है और नीचे से आग की तस्वीरें आ रही हैं, ये देख रहे हैं आप। नीचे देखिए जरा आप। तकनीक का, अमेरिकी तकनीक समझकर अपना बंकर बस्टर बम बनाने का दावा किया ईरान ने, ये देखिए जरा।
ये देखिए आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ईरान ने टीवी स्टूडियो में दिखाई मिसाइलें, ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी सरकारी टीवी पर बैलिस्टिक मिसाइल की दिखाई ताकत, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए कार्यक्रम के दौरान एंकर की इजराइल को वार्निंग। ये देखिए इजराइल के वीजमैन इंस्टीट्यूट को तबाह कर सकती है ईरानी मिसाइलें। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। तैनात मुजाहिर 6 और अबाबिल 5 ड्रोन मिसाइलों से लैस है। ये देखिए दोनों में मिसाइलें दिखाई दे रही हैं। दिख रहा है आपको सामने, देखिए ये एआई ड्रोन्स हैं जिनमें मिसाइलें लैस है। एरिया को स्कैन करने के बाद अपने आप अटैक करते हैं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान की रेड क्रेसेंट ने रेस्क्यू मिशन के लिए तैनात किए ड्रोन। ये देखिए जरा। शंकर प्रसाद सर को थैंक यू है। यहां पर हमले की स्थिति में ड्रोन फ्लीट बढ़ाने की तैयारी। 125 ड्रोन खराब मौसम और दुर्गम इलाके में रेस्क्यू के लिए तैयार किए गए। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए विजय। यूक्रेन के ओडेशा में रूस का विनाशक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ओडेशा के कई इलाकों में ड्रोन स्ट्राइक से कोहराम, बड़ी खबर। ये देखिए ओडेशा में भीषण आग की चपेट में कई इमारतें। ओडेशा को तो बुरी तरीके से इन्होंने अटैक किया। ये देखिए जरा, रूस के हमलों में कई लोगों की मौत का दावा। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। रूस के हमलों से दहला यूक्रेन का टेर्नोपिल। ये देखिए टेर्नोपिल पावर स्टेशन पर मिसाइल हमला, ब्रेकिंग और शॉट। क्रूज मिसाइल हमले में तबाह पावर स्टेशन, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, हमलों से बहुत बड़े इलाके में ब्लैकआउट हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। एक और बड़ी खबर विजय, आइए जरा। डोनेस्क में यूक्रेन का विध्वंसक ड्रोन हमला। ये देखिए भारी विस्फोट में तबाह हुआ पुल। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। रूस का लॉजिस्टिकल सप्लाई को किया गया टारगेट। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए विजय जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ज़ेलेंस्की ने यूरोप से मांगे और हथियार, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन को रक्षा के लिए मिसाइल की जरूरत, ज़ेलेंस्की ने कहा। ये देखिए यूक्रेन लगातार हमले रोकने के लिए हथियार मांग रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, लास्ट ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। रूस और नेटो के बीच चरम पर तनाव। रूस के नजदीक नेटो के फाइटर जेट्स की उड़ान।